और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। कल हो जाएगा सीएम के नाम का ऐलान। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में जुटी बीजेपी कल सुबह 11 बजे जयपुर पहुंचेंगे पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षकों के पहुंचने के बाद होगी अनौपचारिक चर्चा और उसके बाद विधायकों से 1 to 1 संवाद भी किया जाएगा। लंच के बाद जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 4:30 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे अरुण सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जयपुर से जानकारी। कल मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान हो जाएगा। ये अपडेट बड़ा निकलकर सामने आया है। कल जो है विधायक दल की बैठक होगी। जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं राजस्थान के लिए वो कल पहुंच जाएंगे। पहले अनौपचारिक चर्चा होगी, उसके बाद विधायकों के साथ 1 to 1 करेंगे पर्यवेक्षक और उसके बाद जो है 4:30 बजे का लगभग समय बताया जा रहा है जब विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। डिप्टी सीएम कौन होगा, मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह दी जाएगी, ये तमाम फैसले इस विधायक दल की बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होती है विधायक दल की बैठक जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाता है और प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर इसमें लग जाएगी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर हमें वोट मिले हैं। इसके बाद भी कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके चेहरे पर वोट मिले हैं तो वो मुगालते में रह सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। नाम का पता चल पा रहा है। देखिए, परसों पीड़ा समाप्ति की ओर है। दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है। आला कमान के हमारे दूत देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जनता ने जिसको ठुकराया उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे कोई नई जिम्मेदारी दे। मुझे जिस तरह की भूमिका में पार्टी रखेगी उसी तरह की भूमिका को। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर की कार्रवाई में बरामद करोड़ों रुपए के कैश को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी सांसदों ने संसद भवन परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस से भ्रष्टाचार का जवाब मांगा। प्रदर्शन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जांच एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी धीरज साहू पर क्यों चुप है। चोर है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है, ये पता नहीं है। विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदयलाल आंजना ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। न्यूज 18 से बातचीत में आंजना ने कहा है कि कांग्रेस फिर वापसी करेगी, बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं करने देंगे। बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता ने बीजेपी में सीएम फेस तय न कर पाने पर तंज कसा। बीजेपी को सत्ता में आए और कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रदेश में न तो अभी तक कोई मुख्यमंत्री बन पाया है और न ही मंत्रियों का पता कि कौन मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं गहलोत सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जो कि खुद चुनाव हार गए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर
8 दिन बाद भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही कि मुख्यमंत्री उनका कौन होगा, कौन कैबिनेट में चेहरे होंगे। कांग्रेस क्या सोच रही इसे लेकर? कांग्रेस अगर उस समय 5-10 दिन डिले हो गई तो इतना हाई तोबा मचाया था जिसकी हद नहीं 2018 में। लेकिन आज अनुशासित पार्टी की हालत है, ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, जिसमें सभी अनुशासन के लिए दुआएं दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अनुशासन बेस्ट पार्टी, तो वो निर्णय क्यों नहीं कर पाई? तो उनको निर्णय करना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में तो अमित शाह बोल के आए थे कि बड़ा पद दूंगा, तो उन्होंने पहले ही तय कर रखा, तो ऐसे ही राजस्थान में तय कर रखा होगा, तो उनको बोल देना चाहिए, उसी को बनाए। तो अभी यहाँ डर किस बात का लग रहा है इनको जो नहीं कर रहे? इसका अनुसूचित पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस कारण से विलंब हो रहा है। क्या कांग्रेस इसमें भी अपना फायदा ढूंढ रही है? आपको लगता है कि बीजेपी की जो गुटबाजी है वही कांग्रेस के फिर से खड़ा होने का बड़ा कारण बनेगी? कांग्रेस तो फिर से खड़ा होगी, है तो राजनीतिक शतरंज है, खेलते रहेंगे। एक बार राजस्थान में ये सरकार, एक बार राजस्थान में ये सरकार। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, हमें इस पलटी मार दी। हमने इतना विकास का काम किया, लोगों की भावना के अनुरूप काम किया, उसके बावजूद भी हम सत्ता में नहीं आए, तो जनता तो पलटी मारना जानती है। राजस्थान में तो एक बार ये सत्ता आने वाला समय वापस कांग्रेस का ही रहेगा। कांग्रेस सत्ता से तो बाहर हुई, लेकिन सम्मानजनक हार है आप लोगों की। 69 सीटें आप लोग जीते हैं। किस तरह से लोकसभा चुनाव में आप संभावनाएं देख रहे हैं? इनकी सर बड़े बड़े नेता अक्सर कहते थे कि अब की बार 150 पार, अब की बार 150 पार। कहाँ गए 150 पार? 115 पर आके टिके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए निसंदेह बहुत शानदार, इतनी तो लोग कल्पना भी नहीं कर रहे थे। पुराना कांग्रेस का रिकॉर्ड कभी 56 आए थे, कभी 21 आए थे, लेकिन 69 सीटें ला